और भारत अब दूरसंचार तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को ओडिशा के झारसुगुड़ा से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी कि बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह नेटवर्क पूरी तरह भारत में निर्मित है और भविष्य में 5G बीएसएनएल 5G में अपग्रेड होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने बीएसएनएल के सीजेएम AK गर्ग से खास बातचीत भी की है। समय जहां निजी ऑपरेटर और सरकारी ऑपरेटर के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही, उस प्रतिस्पर्धा में बीएसएनएल सबसे आगे है। कारण क्या है? जो बीएसएनएल पहले फिसड्डी माना जाता था, आज 4G उसके पास आ गया और अब सेवाएं अच्छी हुई। अभी सीएम से भी लोग मिले और जब सीएम से मिले AK गर्ग जी, तो उन्होंने तमाम चीजें तारीफ भी बीएसएनएल की और उन्होंने कहा बेहतर है कि बीएसएनएल हर जगह उपलब्ध है। मैं उन्हीं से जानूंगा कि क्या चल रहा है आजकल। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहता हूँ और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा से स्वदेशी 4G सेवाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पूरे देश के 97,000 टावर की उद्घाटन वहां से किया जाएगा। उसी समवर्ती कार्यक्रम के तहत में लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और भारत सरकार के राज्य वित्त मंत्री जी भी आएंगे। इसके अलावा और भी रुक जाएगा। इसके अलावा और भी सीनियर लोग और प्रतिष्ठित लोग लखनऊ के इसमें उपस्थित रहेंगे और ये कार्यक्रम जो प्राइम मिनिस्टर जी का उड़ीसा से हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट हर जगह देखा जा सकता है। ये जो 4G सेवाएं हैं ये पूर्णतः स्वदेशी हैं। इसमें 3 कंपनियों ने मिलकर काम किया है, जिसमें C-DOT है जिसने कोर इक्विपमेंट बनाया है, तेजस है जिसने रैन के इक्विपमेंट को बनाया है और TCS है जिसने एक सिस्टम इंटीग्रेटर की तरह काम किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये 4G स्वदेशी जो इक्विपमेंट है ये इजीली अपग्रेडेबल है, ये अपग्रेड हो सकता है 5G में। प्राइवेट ऑपरेटर है 5G के नाम पे बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और 5G के नाम पे भले सेवाएं उतनी अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन प्रचार हो रहा है। लेकिन बीएसएनएल जैसे क्यों पीछे है? बीएसएनएल का ये मत समझिए कि प्रचार नहीं हो रहा है और बीएसएनएल गांव के रिमोटेस्ट एरिया में पहुंच चुका है। ये जान के आपको खुशी भी होगी कि वो गांव जहां पे अभी तक किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर का मोबाइल सिग्नल नहीं था, वहां तक बीएसएनएल पहुंच चुका है। हमने प्रदेश में करीब 140 ऐसे गांवों में अपने टावर लगाए हैं और वो भी सीधे 4G के, जहां पे किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल नहीं था और वहां के वासी बिना मोबाइल सिग्नल के अभी तक रह रहे थे। इसके अलावा अगस्त के महीने में हमने फ्रीडम प्लान का लॉन्च किया। पूरे प्रदेश में इसकी बड़ी लोगों ने इसको आगे बढ़ चढ़ के लिया और उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल की अगर हम बात करते हैं तो एक ही महीने में 2.5 लाख नए कस्टमर हमसे जुड़े। देखिए, स्वदेशी की बात है, सीएम योगी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वदेशी चर्चा कर रहे हैं और बीएसएनएल है स्वदेशी पहली बार टावर लाया है। क्या और आगे प्रतिस्पर्धा में क्या होगा? मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये स्वदेशी 4G की जो इंस्टॉलेशन, इसकी डिजाइनिंग डेवलपमेंट जो इंडिया में हुई है, भारतवर्ष में हुई है, अब भारतवर्ष उन 5 देशों में शामिल हो गया है जो इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। पूरे विश्व में केवल 5 ही ऐसे देश हैं जहां पे 4G टेक्नोलॉजी बन रही है और उनमें से अब भारत भी शामिल हो गया है। थैंक यू। तेज सीएम के गर्ग साहब, इनका सीधा कहना है कि स्वदेशी सेवा जो है प्रधानमंत्री का लॉन्च करेंगे। स्वदेशी टावर्स बीएसएनएल के पास अभी हैं और इसे सुरक्षित काल भी होगी, किसी तरह के डेटा चोरी या काल चोरी की संभावना भी नहीं होगी। करम हसन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, लखनऊ।